For interesting and authentic recipes, subscribe to Crafted Kitchen and follow me on Facebook, TikTok and Instagram. अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टेड किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं एक शानदार दावतों वाली डिश, चिकन टिक्का बिरयानी, जो स्मोकी, स्पाइसी और हर लेयर में भरपूर मज़ा देती है। चिकन टिक्का का बोल्ड फ्लेवर और बिरयानी के नरम खुशबू से भरे हुए चावल मिलके बनाते हैं एक लाजवाब कॉम्बिनेशन। शायद ही कोई इंसान होगा जिसको बिरयानी पसंद नहीं है, लेकिन बिरयानी की भी इतनी वैरायटी आती है, हर वैरायटी को ट्राई करना तो बनता ही है। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपसे सबसे ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं, और दम तक जरूर रुकिएगा क्योंकि असली जादू वहीं होता है। आपकी आसानी के लिए रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनके मेजरमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए, उसे जरूर देखें। चलिए सबसे पहले चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन विद होल थाई पीसेस लिए हुए हैं, जिसमें बोन भी हैं। आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं। अगर आप बोनलेस ले रहे हैं तो थाई पीसेस लें, ब्रेस्ट पीसेस ना लें। इसमें इस तरह से कट डाल देंगे जिससे हमारा मैरिनेट बहुत अच्छे से रस बस जाएगा। ड्रमस्टिक के इस पोर्शन में टेंडन्स होते हैं, इसे ज़रूर काटें, इससे मैरिनेशन भी अच्छा होता है और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। चलिए अब मैरिनेट तैयार करते हैं। हम कर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दही थिक होनी चाहिए। दही थिक होने की वजह से मैरिनेट चिकन पे अच्छे से कोट होगा। सभी मसालों को ऐड कर देंगे। कश्मीरी रेड चिली से कलर आता है, आप चाहें तो रेड फूड कलर इस्तेमाल करें, मैंने अवॉइड किया है। कसूरी मेथी और मस्टर्ड ऑयल को बिल्कुल स्किप ना करें, उसी से मेन फ्लेवर आता है। मैरिनेशन के सभी इंग्रेडिएंट्स को वेल कंबाइन कर लेंगे और एक एक पीस चिकन के डाल करके बहुत अच्छे से मैरिनेट को रब कर लेंगे। इसके बाद आपके पास चॉइसेस हैं। मिनिमम 2 घंटा या फ्रिज में ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके आप बारबेक्यू कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के बाद मैं पैन पे ग्रिल करूंगी। एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर वो धुएंदार रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ा चाहते हैं तो एक पीस जलता हुआ कोयला बोल के बीच में रख दें, चिकन के दरमियान थोड़ा सा ऑयल डाल दें और ढक्कन से ढक करके 2 से 3 मिनट तक कमाल का फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद मैंने एक ग्रिल पैन लिया है जिसे मैंने हाई हीट पे गरम कर लिया है। चिकन पीसेस को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। हीट हाई होनी चाहिए, नहीं तो चिकन से मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें चिकन को चार्ड करना है। चिकन को दोनों तरफ से तब तक फ्राई करें जब तक कि हल्का ब्राउन और चार्ड ना हो जाए। पूरा कुक नहीं करना, बस टिक्का का फ्लेवर सील करना है। बचे हुए टिक्के मसाले को हम बाद में यूज़ करेंगे, आपको बताऊँगी किस तरह से यूज़ करना है, तो इसे देखते रहें। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो नॉर्मल पैन पे भी इसे फ्राई कर सकते हैं, या फिर सीखने लगा करके इसे डायरेक्ट फ्लेम पे भी आप चार्ट कर सकते हैं। विल कीप द चिकन असाइड एंड प्रिपेयर फॉर द राइस। मैंने 1 किलो चिकन के लिए 800 ग्राम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लिया है। चावलों को धोना एक इम्पॉर्टेंट टिप है बिरयानी के लिए। अच्छे से स्टार्च निकालने पे बिरयानी के राइस बहुत खिले खिले बनते हैं। चावलों को हाथों के बीच मसल के पानी बदलते हुए कई बार इसे अच्छे से धो लेंगे और ऊपर तक पानी डाल करके इसे कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट तक सोक कर लेंगे। जब तक राइस सोक हो रहे हैं, चलिए बिरयानी मसाला बना लेते हैं। बेरिस्ता यानी फ्राइड अनियन मैंने पहले से बना के रखे हैं, इसकी रेसिपी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। बेरिस्ता को फ्राई करने के बाद मैंने कुछ ऑयल निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, और बचे हुए ऑयल में मैंने अनियन को फ्राई करने के लिए डाल दिया है। बिरयानी में मसाला बनाने के लिए जो हमने टिक्का मसाले में से बचा हुआ मैरिनेट था, उसमें ये स्पाइसेस डाल देंगे। चिकन टिक्का बिरयानी थोड़ी स्पाइसी, टैंगी और फ्लेवरफुल होती है, तो इसमें मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अनियन जब हल्के से ब्राउन हो जाए तो उसमें टमाटर और हरी मिर्च मिला देंगे और उसे बहुत अच्छे से पका लेंगे। टैंगीनेस के लिए टमाटर और दही तो है, लेकिन इसमें ड्राइड एप्रिकॉट भी पड़ता है, जिससे फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है। इसके बाद जो हमने मसाला प्रिपेयर किया है उसे पानी से धो करके ऐड कर देंगे और साथ ही शामिल कर देंगे हरी धनिया और पुदीना। इसके पत्ते ऐसे तोड़ के डाल दें। लो हीट पे मसाले को चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक कि उसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर चाहिए तो मेरे होममेड बिरयानी मसाला की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें। आप चाहें तो मार्केट का भी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल रिलीज हो गया है। अब चिकन पीसेस को शामिल कर देंगे। चिकन को हमने ऑलरेडी ग्रिल किया है, इसलिए हमें ज्यादा नहीं पकाना है। मसाले के साथ इसे बहुत अच्छे से कोट कर लेना है और बाकी की कसर हम इसे दम कुकिंग के टाइम पूरी करेंगे। मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं, अब इसे कवर कर देंगे और लो हीट पे कम से कम 5 से 6 मिनट पका लेंगे। इसके बाद गैस ऑफ करके कुछ पीसेस को हम निकाल लेंगे, जिसे हम लेयरिंग के टाइम इस्तेमाल करेंगे। जब तक हमारा चिकन बन रहा था, साथ ही मैंने एक पॉट में तकरीबन 2.5 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, जिसमें अब मैं चावल उबालूंगी। पानी में जोश आ गया है, अब स्क्रीन पे मेंशन किए हुए सभी खड़े मसालों को ऐड कर देंगे। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बिरयानी में खड़े मसाले अच्छे नहीं लगते,
लेकिन खड़े मसालों का जो अर्क आता है पानी में, उसका टेस्ट अलग होता है। अगर आपको चाहिए कि मुंह में खड़े मसाले ना आए, तो जब पानी में पूरा अर्क आ जाए तो आप उसे छन्नी की मदद से छान के निकाल सकते हैं। बिरयानी के पानी में नमक हमेशा ज्यादा रखते हैं। मैंने 4 टेबल स्पून मिलाया है, जिसे मिला करके मैं टेस्ट कर लूंगी। बिरयानी के पानी में सॉल्ट का लेवल उस तरह से होता है जैसे समंदर के पानी में नमक होता है। नमक कम होने से बिरयानी के चावल फीके लगेंगे, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। खड़े मसालों को डिस्कार्ड करने के बाद धुले और सोख किए हुए चावल मैंने ऐड कर दिए हैं उबालने के लिए। जब तक हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, सैफरन मिल्क तैयार कर लेंगे। बॉइलिंग मिल्क में सैफरन स्ट्रैंड्स को इस तरह से स्टीप कर लेंगे। बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ ही उबलते हुए चावलों के पानी में से थोड़ा सा निकाल करके 3 टेबलस्पून प्योर घी में मिक्स कर देंगे। इसका इस्तेमाल हम लेयरिंग के टाइम करेंगे, जिससे हमारे चावल बहुत मॉइस्ट और खिले खिले बनेंगे। चावलों को हमें हाई हीट पे तब तक उबालना है जब तक कि चावलों की फुल लेंथ ना आ जाए। चावलों को हमें 75 to 80% तक पकाना है। उसकी निशानी ये है कि चावल के पूरे लेंथ आ जाएंगे और वो स्ट्रेट की बजाय थोड़े बेंड हो जाएंगे, और उंगलियों के बीच तोड़ने के बाद वो बहुत ही इलास्टिक होंगे और कुछ टुकड़ों में टूटेंगे नहीं। लेयरिंग करने से पहले मैंने चावलों में से थोड़ा पानी निकाल करके चिकन के ऊपर डाल दिया था, जिससे स्टीम बनेगी और हमारे चिकन पूरी तरीके से पकेंगे और साथ ही चावल भी। आधे चावल को हल्के हाथ से स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर सैफरन मिल्क डालेंगे। सैफरन मिल्क के बाद फ्राइड अनियंस और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ती और पुदीना। आप चाहें तो गरम मसाला या बिरयानी मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। सेकेंड लेयर भी इसी तरह बना लेंगे। चिकन बिछा करके उसके ऊपर चावल डाल देंगे। इस वक्त चावल बहुत नरम होते हैं, इसलिए बहुत हल्के हाथ से इसे स्प्रेड करें। मैंने चिकन टिक्का के मैरिनेड में कलर अवॉइड किया था, लेकिन सैफरन मिल्क में मैंने थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया है, फूड ग्रेड क्वालिटी का। इसके बाद जो हमने चावल का पानी और घी का मिक्सचर बनाया था, उसे भी डाल देंगे ऊपर से। इसके बाद सेम लेयरिंग की प्रोसेस और सभी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। हमें इस वक्त दम की तैयारी करनी है। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मुझे लगेगा आपको पसंद आ रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप किस शहर से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आखिर में कुछ लाइम के स्लाइसेस। दम करते वक्त पॉट में स्टीम बनती है, इसलिए मैं ऊपर से एक साफ किचन टॉवल डालती हूँ। कपड़ा स्टीम की बूंदों को अब्सॉर्ब कर लेता है और उन्हें वापस चावल पे गिरने नहीं देता, जिससे हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। एक भारी ऑब्जेक्ट पॉट के ऊपर रख देंगे और मीडियम हीट पे उसे स्टीम बनने के लिए रख देंगे। साथ ही एक बर्नर पे तवे को प्री हीट कर देंगे। जब आप नोटिस करें कि पॉट में स्टीम निकल रही है तो गैस को ऑफ कर दें और सबसे जो छोटा बर्नर है उस पे तवे को रख करके पॉट को ट्रांसफर कर दें। बिरयानी बनाने के लिए पॉट हमेशा थिक बेस्ड लें, जिससे नीचे बिरयानी जल्दी नहीं है। दम पे लो हीट पे कम से कम 20 to 25 मिनट्स पकाने के बाद हीट को ऑफ कर देंगे। चावलों को ओपन करेंगे, लेकिन अभी इसे सर्व नहीं करेंगे, चावल अभी बहुत कमजोर हैं। चावल को मजबूत और खुशबूदार बनाने के लिए बेरिस्ता में से जो ऑयल बचाया था उसे ऊपर से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। बेरिस्ता के ऑयल डालने से बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस और फ्लेवर आता है। अब इसके बाद इसे फिर से लिड से कवर कर देंगे और रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट तक। हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं चावलों को रेस्ट देने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसे जरूर फॉलो करें, नहीं तो चावल टूट सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। चावलों को साइड से खोल करके इसे सर्व करें। अगर आपको बिरयानी बहुत स्पाइसी पसंद है तो मसालों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। जनरली इस बिरयानी को रायता, सैलड या मिर्ची का सालन के साथ गरम गरम सर्व करते हैं। एंजॉय करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मास्सलामा। जाते जाते मेरी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखें।